हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरिंग ऑफ योर ब्रेन के बारे में। राइट, क्योंकि जो भी आपका बिहेवियर होता है, जो भी आपका मेमोरी होता है, जो भी आपके थॉट्स होते हैं, या फिर जो भी आप कुछ काम करते हैं, मतलब कि उसका एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। और उसमें आपके जो न्यूरल पाथवे होते हैं वो आपके एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं जिससे कि आप एक पर्टिकुलर टाइप के बिहेवियर, रिस्पॉन्स सिस्टम, आपकी मेमोरी और थॉट्स का निर्माण होता है। तो इसी के बारे में मुझे बात करनी है। और अगर आप लोग 18 से 25 साल की आयु में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है वो आपके 25 साल तक की आयु में जो इसका फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो विकसित हो जाता है। राइट। जो वायरिंग वाली जो पूरी सिस्टम है कि वायरिंग आखिर करनी क्यों है। वायरिंग इसीलिए करनी है क्योंकि जो भी आपके अभी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, वो अगर सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा लाइफ नहीं चाहता हूँ, तो आपको अपने दिमाग को फिर से वायरिंग करने की ज़रूरत है। राइट। चाहे आपके लाइफ में कोई भी इवेंट हुआ हो, चाहे आपका जिस तरीके से बिहेवियर हो, चाहे जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स सिस्टम हो, चाहे दिमाग में आपके कोई भी थॉट्स भी आ रहे हैं, तो ऑलवेज़ रिमेंबर गाइस कि उसके पीछे जो होता है, उसके जो बैक एंड होता है, उस बैक एंड में कहीं ना कहीं पर आपके पूरे के पूरे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट काम कर रहा होता है। उसके बैक एंड में आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फिर आखिर इसका फिर सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ द सोल्यूशन? सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे। राइट। आपको पता होगा कि हम लोग बेसिकली जो सोते हैं वो अपने लाइफ के 1/3 ऑफ आवर लाइफ हम सोने में निकाल देते हैं। और ये एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है। जो मेमोरी का फॉर्मेशन होता है, हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है कि किस चीज़ को रखना है और किस चीज़ को नहीं रखना है। पूरे दिन की जो भी हम काम कर रहे होते हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, चाहे हम किसी से बात कर रहे होते हैं, उसका कुछ ना कुछ जो पोर्शन होता है, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दिमाग में, क्योंकि मेमोरी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें एक्चुअल में आपके दिमाग में एक पाथ क्रिएट होता है। राइट। इसीलिए बोला जाता है हमें बचपन में कि अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई चीज़ अगर आपको याद ना हो, तो आप उसे बार बार पढ़िए। राइट। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि न्यूरल पाथवे जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कोई भी बार बार एक्टिविटी करने से। तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप वही बन जाते हो जो आप पर्टिकुलर वे में बार बार आप करते हो। तो अगर आप कोई चीज़ बार बार करते हो तो आदत भी बन जाती है। तो ये जो रिवायरिंग का सिस्टम है, ये आप अगर अपने आदत को सुधारना चाहते हो उसमें, या फिर आप अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना चाहते हो उसमें, क्यों करना है? क्योंकि जिस तरीके से आपके अंदर जो चलता है मैकेनिज़्म, अगर आप उसको चेंज करते हो तो आपकी एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती है। राइट। अब इतनी तो हमने बात कर ली, अब बात है कि इसको कैसे करें आखिर। राइट। इसका जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, इसमें बहुत सारे और भी स्टेप्स आते हैं, लेकिन जो पहला स्टेप आता है दैट इज़ योर स्लीप। ठीक है। जब हम लोग सोते हैं तो हम इसका यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी आयु 25 साल से कम है तो आप अपने दिमाग को काफ़ी अच्छे तरीके से रिवायर कर सकते हो। अगर आपको एंग्जाइटी आती है, कोई फियर है, कोई भी चीज़, तो आप अपने दिमाग को फिर से रिवायर कर सकते हो। तो इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए थे, मैंने उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से बताया हुआ था कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो जाकर नहीं देखा है तो आप लोग 4 से 5 वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। राइट। हम लोग अपने लाइफ के जो है वो 1/3 हम सोते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल में जब हम सोते हैं तो क्या होता है? राइट।
तो जो भी हम अपने पूरे दिन में सीखे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द ब्रेन स्टोर्स न्यू इन्फॉर्मेशन एंड गेट्स राइड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। तो पूरे दिन में आपका जो भी आपने काम किया होता है उसमें हमारे जो दिमाग का होता है वो फॉर्मेशन होता है, पाथवे जो होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका रिपेयर भी आपका सिस्टम चलता है, और जो कि आप जानते हो, जो कि 8-9th क्लास में भी हमें पढ़ाया गया था, राइट। देन आफ्टर नर्व सेल्स कम्युनिकेट एंड ऑर्गेनाइज विच सपोर्ट्स हेल्दी ब्रेन फंक्शन। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है जब हम सोते हैं तो उसमें हमारे नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, राइट, और जो भी एनर्जीज होते हैं, जो भी वेस्ट होते हैं, वो सारे चीज़ होते हैं, और एक नए हमारे दिमाग जो है वो नए तरीके से वायरिंग होता है, राइट। द बॉडी रिपेयर्स सेल्स, रिस्टोर्स एनर्जी, रिलीज मॉलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स एंड प्रोटीन। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं दैट इज़ कॉल्ड अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें होती हैं स्लीप में। तो अगर इतनी काम अगर ब्रेन हमारा स्लीप में कर रहा है, तो इसी समय अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि हमारा दिमाग यहीं से वायरिंग करना स्टार्ट कर दे, तो फिर क्या बात है, राइट। सो अगर हम स्लीप के बारे में बात करें तो स्लीप के बारे में बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है कि अगर आपको अपने दिमाग को रिवायर करना है तो यहाँ पर आप यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसके पहले जब हम लोगों ने डॉक्टर चैतन्य सर से जब बात किया था तो उन्होंने भी बोला था कि स्लीप का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के देखिए। उसमें इन्होंने बात किया है कि अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो मैक्सिमम कम से कम 7 से 8 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन में, याददाश्त में वो काम आता है, राइट। नाउ अब बात करते हैं कि इसके पीछे क्या होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर गाइज कि आप जो भी करते हो, आप अपने जो भी लाइफ में करते हो, जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, उससे आपके दिमाग में कुछ न्यूरल पाथवे जो है वो क्रिएट होते हैं। तो जब हम लोग सोते हैं तो उसमें दैट इज़ नथिंग बट अ माइक्रोग्लिया, राइट। सो एक रिसर्च में पाया गया कि जो माइक्रोग्लिया है होता है वो हमारे दिमाग में वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का और नया पाथवे जनरेट करने का, राइट। और जो भी हमारे दिमाग में जो जो सेल्स आपके कमज़ोर हो चुके होते हैं उसको आपको स्लीप के ड्यूरेशन में वो आपका रिपेयर करता है, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो कोशिश करिए कि आपकी डाइट अच्छी हो, राइट, क्योंकि ये फिर बार बार फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। सो अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर तो अब उसका कुछ बात ही नहीं है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब आप सोते हो, लेट सपोज अगर आप 11 बजे सोते हो और अगर आप 8 बजे खाना खाते हो, ठीक है, या फिर 9 बजे खाना खाते हो, तो सोने से 2 घंटे पहले का जो समय होता है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस कि वो पूरी रात आपके दिमाग में एक लूप की तरह काम करता है। तो इस अगर 2 घंटे में अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है या फिर कोई चीज़ हार्ड चीज़ आपने प्रॉब्लम सॉल्व करा है, तो वो आपके ब्रेन में लूप सिस्टम में चलना चालू हो जाता है और 6 से 8 घंटे में फिर वो सोल्यूशन भी आपको जो ब्रेन है वो दे देता है। तो जब हम लोग मैथ पढ़ते थे तो ऐसा हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा होता था कि कोई अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम उसको रात में लेकर के बैठते थे और सुबह होते होते ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता था। क्यों सॉल्व हो जाता था? किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए समय चाहिए। तो हम सोने से पहले जब वो चीज़ करते थे तो उसमें हमारा जो दिमाग होता था वो रात में काम करता था, और जब रात में काम करता था तो वो 6 से 8 घंटे में वो सोल्यूशन निकाल ही लेता था। तो वही साइंस अब आपको यूज़ करना है अपने आप को रिवायर करने में, राइट। तो ये जो 2 घंटे का जो आपका समय है, राइट, यही 2 घंटे में आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो आपको दिमाग को रिवायर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप
पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रिवायर किस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं अपने दिमाग को। क्या एंग्जाइटी के लिए करना चाहते हैं? तो अगर आप एंग्जाइटी के लिए अपने दिमाग को रिवायर करना चाहते हैं तो सोने से पहले आपको कुछ हैप्पी मोमेंट के चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। आपने अपने जो पूरा का शेड्यूल है उसमें ग्रेटिट्यूड लाना चाहिए। ग्रेटिट्यूड लाने का मतलब क्या है कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि लाइफ में जो कुछ भी हो और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मैं जैसा भी हूँ, ठीक है, हे ईश्वर मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं उतना चीज़ कर रहा हूँ। तो ये ग्रेटिट्यूड का जो सिस्टम है 2 घंटे के विदिन अगर आप लोग करते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि 3 से 4 मिनट करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम आपको 2 घंटे यानी कि कम से कम 1 घंटा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कोई चीज़ काम करोगे उतना ज़्यादा न्यूरल पाथवे जो है वो क्रिएट होंगे आपके दिमाग में। तो इसी साइंस को बस आपको यूज़ करना है। तो अब आपके पास में क्या ऑप्शन है? तो ये जो 2 घंटे का जो समय है, इसी 2 घंटे में आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास में एंग्जाइटी है तो इस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हैं कि कोई बुक आप सुन सकते हैं, राइट? या फिर अगर 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप अगर इस चीज़ को 21 दिन तक करते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे जो है वो नए सिरे से क्रिएट होना चालू हो जाएगा। और जो भी आपका बिहेवियर होता है वो मोर रिलेटेड टू कहीं ना कहीं आपके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी निर्भर करता है, राइट? सो ये जो 2 घंटे का समय है, इसी 2 घंटे को आपको यूटिलाइज़ करिए अपने दिमाग को रिवायर करने में। क्या क्या कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैथ सब्जेक्ट से अगर डर लगता है, प्रोग्रामिंग से डर लगता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से अगर आप लोग को डर लगता है, तो आप इसी 2 घंटे में आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कोर्स आप ले करके बैठ जाइए, राइट? और एक बात आप हमेशा नोट करिएगा, ये जो 2 घंटे हैं अगर आप इसमें इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस कंज्यूम करते हैं तो फिर भाई दिक्कत होती है और होगी। क्योंकि मैंने इसके पहले भी बोला था और हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि इंसान वही बन जाता है जो वो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत ही आपकी न्यूरो साइंस की पूरी आपकी साइंस छिपी हुई होती है। क्योंकि जो भी आप एक्टिविटी करते हो उससे आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे जनरेट होता है, और न्यूरल पाथवे अगर वो 18 से 16 दिन तक अगर रह जाता है तो वो आदत का फॉर्मेशन कर देता है। और एक बार अगर आदत का फॉर्मेशन हो गया तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो आप बोलते हो कि हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान आदत से लाचार होता है। आदत से लाचार होता है, ये बात सत्य है, लेकिन उस आदत को हम चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ तक चेंज कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, 25 साल की आयु के नीचे दिमाग को रिवायर करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो कठिन होने लगती है। क्योंकि एक बार आपका दिमाग का फॉर्मेशन हो गया तो फिर चीज़ें जो होती हैं धीरे धीरे आपकी लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हो, राइट? तो ये जो 2 घंटे की मैं बात कर रहा था, यही 2 घंटे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 9 बजे से लेकर के 11 बजे का जो टाइम है उसे आप अपने दिमाग के लिए दीजिए। कोई भी क्रिएटिव आप वर्क कर सकते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है? एंग्जाइटी हो रही है तो आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करिए, कोई सॉन्ग सुन लीजिए। अगर कोई परीक्षा अगर निकट है, अगर आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा इस टाइम फ्रेम में आप कुछ भी कोई क्वेश्चन लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब इस 2 घंटे में क्या नहीं करना है, राइट? इस 2 घंटे में आपको पोर्नोग्राफी कंटेंट यानी कि जो एडल्ट कंटेंट होते हैं वो आपको नहीं देखने हैं, राइट? कोई भी चिंता नहीं करनी है, राइट? कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नहीं लाने हैं। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें क्रिएट होंगी और वो आपके हैबिट बिहेवियर में सारी चीज़ें पर दिखेंगी। तो ये जो 2 घंटे का है, आपने दिन में कुछ भी किया हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं होता है, लेकिन सोने से पहले जो 2 घंटे का जो समय है, इस अगर 2 घंटे में अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, ठीक है, आप पहले ये डिसाइड करो कि आप
चाहते क्या हो, आप बनना क्या चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब छोटा था तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रही थी, राइट। ड्रीम था, लेकिन ड्रीम धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो उसमें अगर आप इसी 2 घंटे में अगर आप यूट्यूब से कोई ऐसे वीडियोस देखते हो 1 घंटे का 2 घंटे का, जो कि मोर रिलेटेड टू दी आपके स्पेस से हो, साइंस से हो, तो सारी चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में एक पाथवे क्रिएट करेंगी। और ये पाथवे 2 घंटे तक नहीं रहेगा, जितने समय तक आप सोते हो उतने समय तक आपके बैकग्राउंड में वो प्रोसेस चलता रहेगा। और इसी को आपको दोस्तों यूज़ करना है, राइट। सो अगर आप लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसी 2 घंटे में अगर आप अपना शेड्यूल भी क्रिएट करते हैं कि हमें अगले दिन क्या करना है, राइट, या फिर तो इससे आपका क्या होता है कि आप अगले दिन वो हर सारी चीज़ों को धीरे धीरे पूरा करना आप चालू कर देते हैं, राइट। न्यूरोसाइंस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र मिलता है कि सोने से ठीक पहले ही आपको अगले दिन का टू डू लिस्ट आपको जो है वो बना लेना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ है कि आप इस 2 आवर्स को आप लोग यूज़ करिए और जाइए, और इसमें कुछ अपने दिमाग का, अपने लॉजिक सेंस का यूज़ करिए कि आप लोग जो भी करोगे आपके दिमाग में पाथ क्रिएट होगा। वो पाथ जब क्रिएट होगा तो वो मेमोरी का फॉर्मेशन करेगा, और वो जब मेमोरी का फॉर्मेशन करेगा तो वो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो हैबिट में आपका चेंज हो जाता है। और वो जब एक बार हैबिट में चेंज हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक वही काम करोगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आपको अपने से खुद से आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ अब आपको करना है और करना चाहते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है, जाइए चेकआउट करिए। तो मेरा समय इस वीडियो को बनाने में गया, आपका समय इस वीडियो को देखने में गया। अगर कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ हो तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।